चैनल और सुधर जाएं, अंजना ओम कश्यप सुधर जाए, वो रूबिका लियाकत कादियानी भी सुधर जाए और वो सुधीर तिहाड़ी भी सुधर जाए। अंदर गोस्वामी अब जेल में जाके कूदेगा, जो वो स्टेज पे कूदता था, अपने स्टूडियो में कूदता था और घर में आपने देखा जब गिरफ्तारी के वक्त कैसे बंदर की तरह कूद रहा था, कभी इस सोफे पे कभी इस सोफे पे, किस तरह कूद रहा था। अगला नंबर उनका है जिन्होंने भारत में नफरतें बांट रखी हैं, पूरे भारत को डिवाइड कर रहे हैं। वक्त चौरसिया तू भी सुधर जा, और 16 जो ये आतंकवादी रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको भी उठाकर जेल में भर दो। आप यकीन करिए पूरे भारत में अमनो अमान हो जाएगा। लोग कह रहे हैं वो निहायती जाहिल इब्ने जाहिल हैं। जैसे आपने हमारे यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले योगी जी को भी देखा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अर्नब गोस्वामी पे बहुत खतरनाक हमला करा और फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली। तो योगी साहब को पहले तो आप ही बता दो कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कांग्रेस नहीं चला रही, वहाँ उद्धव ठाकरे चला रहे हैं जो शिवसेना के हैं। और दूसरी बात, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो नारे दे दे के सड़कों पर कूद रहे हैं दो चार लोग ज़्यादा नहीं उतरे अर्नब गोस्वामी के लिए। आप जाकर देखो पूरा भारत इस वक्त दिवाली पटाखे सब छोड़ रहा है कि अच्छा हुआ बंदर गोस्वामी अब जेल में जाके कूदेगा, जो वो स्टेज पे कूदता था, अपने स्टूडियो में कूदता था और घर में आपने देखा जब गिरफ्तारी के वक्त कैसे बंदर की तरह कूद रहा था, कभी इस सोफे पे कभी इस सोफे पे, किस तरह कूद रहा था। तो ये बिल्कुल इसके साथ सही हुआ और उन लोगों को, उन चैनलों को सावधान हो जाना चाहिए। अगला नंबर उनका है जिन्होंने भारत में नफरतें बांट रखी हैं, पूरे भारत को डिवाइड कर रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी ये डिजर्व करता था। और जो जाहिल ये सोच रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए उठाया है क्योंकि वो ठाकुर सुशांत सिंह पे गलत न्यूज़ चला रहा था, तो उन लोगों को आप बताइए कि नहीं, वो उस मुद्दे पे नहीं उठा। वो सन 2018 में एक सुसाइड पे उठा है, जो उसने कत्ल करा था नायक नाम के बंदे का और उसकी माँ का। कत्ल क्या, सुसाइड? कत्ल करा था। आप सुसाइड पे किसी को इतना मजबूर कर दें कि वो मर जाए। 5 करोड़ की लेन देन का मामला था। आर रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो बनाया गया था जो नायक नाम के बंदे ने बनाया था, इंटीरियर करा था। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो इसने बंदर गोस्वामी ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा और तेरे बाप में हिम्मत है तो लेके दिखा। तो इस वजह से वो FIR इसने करी थी नायक ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत किसकी थी सन 2018 में? बीजेपी की थी। आपको याद होगा फडणवीस वहाँ के CM थे। लेकिन इन्होंने सुसाइड नोट लिखा नायक ने और ये लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये बंदर गोस्वामी और इसका आर रिपब्लिक चैनल है। और ये कह के उन्होंने सुसाइड करी। उन्होंने करी तो करी, उनकी बुढ़ी माँ ने भी करी। ये दोहरा कत्ल था। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं और वहाँ से चल भी रही हैं कि उसको पीटा जा रहा है, अर्नब गोस्वामी को जेल में उसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो आपने वो न्यूज़, आपने सिर्फ वर्डिंग तो देखी होगी ना, ट्विटर पे तो देखा होगा ना, आपने वीडियो तो नहीं देखी होगी ना उसको। अफवाह, ये तो बीजेपी सरकार तो अफवाह पे चलती है, ट्विटर पे चलती है, झूठ पे चलती है, फरेब पे चलती है। सच से तो इनका दूर दूर तक भी वास्ता नहीं, 7 जन्म का भी वास्ता नहीं। झूठे मक्कार है, पिटलेगा बंदर गोस्वामी। वो तो अगर पुलिस डंडा उठाएगी तो कूद के 5 फुट पे चला जाएगा। पुलिस तो मार ही देती है। अरे नहीं, जिसकी सरकार होती है जेलर भी उसका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी। वो तो VIP में तो मुर्गे तोड़ रहा होगा बैठा वो। अरे 4 चैनल 3 चैनल और सुधर जाए, अंजना ओम कश्यप सुधर जाए, वो रूबिका लियाकत कादियानी भी सुधर जाए और वो सुधीर तिहाड़ी भी सुधर जाए और वो दूसरा वो जो एक और है वो दीपक चौरसिया तू भी सुधर जाए। और 16 जो ये आतंकवादी रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको भी उठाकर जेल में भर दो। आप यकीन करिए पूरे भारत में अमनो अमान हो जाएगा, पूरा भारत शांति से चलेगा। बाकी सिर्फ इन 4 चैनलों को बंद कर दो और इनके जितने भी आतंकवादी इनके दूत बैठे हुए हैं ना, नफरतें बांट रहे हैं, इनको जेल में डाल दो। चौथे स्तंभ के को जो ये चलाने वाले लोग हैं, आप उनको ही अंदर करना चाह रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये ठोकतंत्र वाले हैं। ये ठोकतंत्र, इन्होंने राजनीति सन 2016 से कर रखी है। मीडिया तो पहला भी था, मीडिया तो आप भी हैं, आप भी तो सच दिखाते हैं। कभी आपने देखा कि मीडिया पे सच चल रहा है? रेप होता है, रेप को नहीं दिखाते, कोई कांड होता है, कांड को नहीं दिखाते। 110 दिन तक आप ठाकुर सुशांत सिंह की पतंग उड़ा रहे थे। बिहार में इलेक्शन था, जीतने के लिए तो ऐन मौके पर कट गई। अब जब ये बंदर गोस्वामी जेल चला गया तो बंदर गोस्वामी पे उड़ा रहे हैं। इनके पास मुद्दा तो होता नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि गिरफ्तारी तो ठीक थी अर्नब गोस्वामी की, लेकिन उसे घसीट के ले जाना ये पुलिस ने बहुत गलत किया है। आपने देखा? मैंने तो वीडियो लगाई, नहीं घसीट के लिए। और लिखने वाले कौन है? सारे के सारे गोबर ग्रह के गोबर भक्त होंगे। वो इंसान नहीं लिख रहे होंगे, सारे वही होंगे जिनको मसाले वाली न्यूज़ नहीं मिल रही, जिनके दिमाग में अब कीड़े कुल बुला रहे, हाय हम भारत में जाके नफरतें कैसे बांटे। हमारा चीफ तो अंदर चला गया भाई। नफरतों का बिजनेसमैन, ठेकेदार, होलसेल सप्लायर जब जेल में चला जाएगा तो छुटपुट के दुकानदार क्या करेंगे? तो अभी परेशान है कि हमारा कारोबार बंद हो गया है, तो इसलिए छटपटाकर फेक न्यूज़ ये अपने तौर पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पत्रकार था, राष्ट्र के लिए काम तो कौन कह रहा है? जूनियर गोस्वामी जितने भी एंटी नेशनल है वो कह रहे होंगे ना, सारे उसके चेले चिपट्टे कह रहे होंगे। जो बंदर गोस्वामी को फॉलोअर होंगे, इनकी बटालियन होगी, वही तो कह रहे होंगे। आपने तो नहीं कहा।
आप इसको ठहरा लेकिन पूरी मिनिस्ट्री अर्नब गोस्वामी के साथ है। तो आप गृह सोचिए, मंत्री रक्षा तो मिनिस्ट्री किसकी है, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी कौन है? भारत को बर्बाद करने वाली सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय बलात्कारी पार्टी, हमेशा बलात्कारियों के सम्मान में, आतंकवादियों के सम्मान में ये तो खड़ी होती है। तो मिनिस्ट्री में आप बताइए, कोई कांग्रेस वाला खड़ा हुआ, कोई दूसरी पार्टी वाले खड़े हुए, कोई आम जनता का आदमी खड़ा हुआ? हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट गए कि हाय बंदर गोस्वामी को बाहर निकाल दो? लोग हैं वो कह रहे हैं कि पूरा देश उनके 135 करोड़ लोगों का तो ये कहने वाले वही होंगे, झोला छाप फाइनेंस मिनिस्टर रही होंगी या वो होंगी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि उनको बड़े उनके डिजिट वैरी करते हैं। जो भारत की आबादी 350 करोड़ दिखा सकते हैं, तो वो ये भी दिखा सकते हैं 37 लोग उतरे होंगे इसके फेवर में, जीरो लगा के करोड़ बना दिया होगा। क्या जा रहा है? तो इनके पास तो जीरो फ्री में रहता है ना, कहीं भी चेप दो। आप नहीं मानते कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई? बदले की भावना क्या? जब आपने किसी को खुदकुशी की तरफ बिल्कुल लाके खड़ा कर दिया, 5 करोड़ नहीं दिए उसके, तो आप इन पे तो डबल मर्डर के जुर्म में गए, इन पे तो जमानत होनी भी नहीं चाहिए। और एक तो ये वाला केस, दूसरा केस तो हम कह रहे हैं कि इस पर लगाओ कि इसने पूरे भारत में नफरतें फैलाई हैं, इस पर तो यूएपीए लगाओ, एनएसए लगाओ, जो धाराएं लग सकती हैं, और जो बनने की कगार पे सब लगा के इसको जेल में डाल दो, ताकि ये बाहर निकल ही ना पाए। कोरोना के दौर में जो रिपोर्टिंग हुई थी उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। काय पे? कोरोना के दौर में जो रिपोर्टिंग अनफैक्ट न्यूज़ ने चला, आपने देखिए किसने करेगा? कोरोना पे इन्होंने कितना करा कि निजामुद्दीन को कैसे टैग करा, मौलाना साद को कैसे टैग करा, और जब बाद में ये नंगे हो गए, ये हमारा फैसला तो नहीं था। मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था? इस मीडिया ने, इस सरकार ने मरकजी निजामुद्दीन को बलि का बकरा बना के यूज़ करा। तो क्या इन मीडिया वालों ने माफ़ी मांगी थी? नहीं मांगी थी ना। तो आप तो फिर भी सब सच दिखा रहे थे। तो ये तो डिजर्व करते हैं कि ये जेल से वापस ही ना आए। इनकी असल जगह वही है, इनको माइक दे दो और इनसे कहो कि अब तुम जेल की परिस्थिति बाहर दिखाओ कि जेल में होता क्या है कैदियों के साथ। लेकिन गिरफ्तारी अर्नब गोस्वामी की हुई और कुछ लोग रवीश कुमार को गाली दे रहे हैं, ऐसा क्यों? वो पागल है ना, ये तो बावले हैं। मैंने कहा ना, गोबर भक्त ऐसे होते हैं, आप इनसे दिन की बात करो, ये रात की बात करते हैं, इनसे ज़मीन की बात करो, ये आसमान की बात करते हैं। जितने भी लोग होंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे, गोबर पात्रा के सारे अनुयायी होंगे कि उनको कुछ तमीज़, जिस मुद्दे पे बात करो दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। क्योंकि इनको पता है कि रवीश कुमार का चैनल जो है NDTV, वो नंबर 1 पे रैंकिंग में था, लेकिन ये TRP चोर था। इसने सारे पैरामीटर खरीद के अपने लगा के आर रिपब्लिक का दिखा रखा था। तो जो इसके बंदर गोस्वामी के अनुयायी हैं और जिनको पता था कि अब तो NDTV निकल कर आएगा नंबर 1, तो जाहिर सी बात है जो नंबर 1 होगा उस पर तो मारेंगे उंगलियां कि भाई ये रवीश कुमार नहीं करा है, क्योंकि उसका चैनल पता चल गया लोगों को कि नंबर 1 तो यही था, इन्होंने तो चोरी से कर रखा था अपना। लेकिन अर्नब तो कह रहा है TRP चोर तक वाले हैं। तो आज तक भी चलिए हमारा है, आज तक भी तो उसकी बहन ना थी वो अंजना ओम कश्यप, ये इनके आपस में बहन भाई तो थे। अभी आपस में लड़ने लगे। अंजना ओम कश्यप को अपना फ्यूचर थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो उसने गुलाटी मार के वो थोड़ी थोड़ी भारतीयों के फेवर में उतरना शुरू हो गई। क्योंकि अंजना ओम कश्यप से ज़्यादा पलटीबाज तो कोई है ही नहीं। वो बहुत जल्दी गुलाटी मार के पलटी मार लेती है। कभी वो मोदी के पाले में आ जाती है, कभी वो मोदी जी की बेटी बन जाती है, कभी वो 14 में मोदी जी की वाइफ बनने को तैयार हो गई थी, मोदी लगा के बैठ गई थी। तो अंजना ओम कश्यप हल्के हल्के गुलाटी मार रही है। और यही वजह, जब उसने देखा बंदर गोस्वामी ने कि मेरी बहन तो हाथ से निकल रही है, तो उसने आज तक पे हमला करना शुरू कर दिया कि आज तक भी हमारे फेवर में नहीं है। ये बोला था बंदर गोस्वामी ने। अभी अर्नब को जो है बहुत खतरनाक जेल में ट्रांसफर किया गया, जहां अबू सलेम पे हमला हुआ था। तो ये हमें क्या मालूम करा गया है? तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पता चला ना, हमें क्या मालूम करा गया नहीं करा गया। हमें वीडियो दिखा, वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक जेल में जाना चाहिए। वो तो ऐसे आतंकवादी में जाना चाहिए। आप ये देखिए, जिसने 170 करोड़ 135 करोड़ भारतीयों को बांट दिया, उसकी जेल क्या होनी चाहिए? जिसने पूरे भारत को डिवाइड कर दिया, वो तो बाहर आने लायक है ही नहीं। उसको तो काले पानी की सज़ा होनी चाहिए।